जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की ओर से एक विज्ञापन जारी हुआ है जिसका विज्ञापन संख्या 9/2025 है। राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आमजनों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में एवं पैथोलॉजी जांच सेवा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों यथा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इलिमिनेशन प्रोग्राम और नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, ब्लड बैंक या BBSU इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एवं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एवं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के संविदागत रिक्त पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें पद नाम, कार्यक्रम का नाम, पदों की कोटिवार विवरणी 35% महिला, 4% दिव्यांग एवं 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी का देय आरक्षण सहित पदों का वितरण किया गया है। आगे कुल पदों की संख्या और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव दिया हुआ है। सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जनरल के लिए 3 पद, EWS के लिए 1 पद, SC के लिए 1 पद, ST के लिए 0, EBC के लिए 1, BC के लिए 1 पद और WBC के लिए 0, यानी कुल पदों की संख्या 7 रखा गया है, जिसके लिए निम्न योग्यता निर्धारित किया गया है। इस फॉर्म को भरने से संबंधित रिलेटेड डिग्री संबंधी कोर्सेस को मांगा गया है। आगे इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी कुल पदों की संख्या का विवरणी निम्न प्रकार दिया हुआ है, जिसमें कुल पदों की कोटिवार विवरणी और साथ में 35% महिला, 4% दिव्यांग एवं 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी के देय आरक्षण सहित कुल पदों की संख्या को दर्शाया गया है, जिसमें जनरल के लिए 433 पद, EWS के लिए 106 पद, SC के लिए 166 पद, ST के लिए 13 पद, EBC के लिए 198 पद, BC के लिए 113 पद, WBC के लिए 39 पद, यानी कुल पदों की जो संख्या है 1068 रखा गया है। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। नीचे में द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फॉलो बाई बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी BMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी DMLT फॉर एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इस पद के लिए NHM के तहत एक मुफ्त मानदेय यानी प्रति माह मानदेय निर्धारित किया गया है, जिसमें सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 24,000 रुपया पर मंथ और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 15,000 रुपया पर मंथ वेतन निर्धारित किया गया है। इसके लिए जो कट ऑफ डेट रखा गया है, आयु सीमा के लिए कट ऑफ डेट 1/8/2025 होगी तथा शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव आदि के लिए कट ऑफ डेट ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि यानी 3/9/2025 होगी। आयु सीमा जो है 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु आरक्षण कोटिवार निम्न अनुसार अधिक न हो। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग या EWS पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग या EWS महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है।
सामान्य प्रशासन बिहार सरकार के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में निःशक्त यानी दिव्यांगों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और इसी के साथ राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मानव संसाधन नियमावली 2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कर्मियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/1/2021 से 1/8/2025 तक अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं अथवा उक्त अवधि में अधिकतम उम्र सीमा के हो गए हैं, वे भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएं पूरी करते हों। जो लोग कोरोना वायरस के समय रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्ण औपबंधिक रूप से रखे गए लैब टेक्नीशियन को कार्यरत अवधि के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमान्य होगी। आगे यहाँ पे बोला गया है कंडिका 2, 3 और 4 एवं 5 में से कोई एक ही छूट अधिकतम आयु सीमा में देय होगी। इस फॉर्म को भरने के लिए आवेदन शुल्क से संबंधित दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है, जिसमें उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि या समय निम्नवत निर्धारित की गई है। यानी प्रारंभिक तिथि एवं समय जो है 1/9/2025 के 10 बजे पूर्वाह्न से तथा अंतिम तिथि एवं समय 15/9/2025 के 6 बजे अपराह्न तक रखा गया है। आगे यहाँ पे आरक्षण संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है, जिसे आप लोग वीडियो को एक बार पुश करके पढ़ लीजिएगा। सभी बिंदु को हम विस्तार से पढ़ने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आरक्षण संबंधी निम्न निर्देश को जानना अति आवश्यक रहता है। इसे वीडियो को एक बार पुश करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो को हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। 12 नंबर बिंदु में आवेदन शुल्क कोटिवार प्रत्येक पद हेतु निम्नवत निर्धारित किया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपया रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपया रखा गया है। आरक्षित या अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपया रखा गया है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, उनके लिए आवेदन शुल्क 500 रुपया रखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों यानी 40% अथवा उससे अधिक के लिए भी आवेदन शुल्क 125 रुपया रखा गया है। आगे यहाँ चयन से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एवं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए चयन का आधार निम्नवत निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी का चयन कोटिवार रिक्ति के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT में प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव प्राप्तांक के आधार पर ये में यहाँ नोट में दिया है। अभ्यर्थी द्वारा 75 अंकों की CBT प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी अभ्यर्थी को CBT प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त हुआ है तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के अधिभार यानी वेटेज अंकों की गणना 50 × 0.8 के हिसाब से करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे। यानी लिखित परीक्षा 80 अंक का होगा। कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी अवस्था के तहत पूर्णतः औपबंधिक रूप से रखे गए लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक यानी अधिकतम 20 अंक, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। यानी जो कार्य अनुभव के लिए जो अंकों का निर्धारण किया गया है वो टोटल 20 अंक निर्धारित किया गया है। यानी कुल अंकों की संख्या जो है 100 अंक निर्धारित किया गया है। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के कुल 75 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के कुल 75 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू होगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य अस्थायी समिति बिहार के अधिकृत
वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। और इस परीक्षा के लिए कुल अवधि 1 घंटा 15 मिनट रखा गया है। इस परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम अर्हताएँ यहाँ पे दिया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हताएँ अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में फेल कर दिया जाएगा। मेगा सूची में टाई होने की स्थिति में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त करने के दशा में मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेगा सूची क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेगा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।